आंसू रोना पड़ता है कि बताइए मेरे बच्चे बेरोजगार हैं और आज हम पढ़ाने के बाद भी अब बच्चे हमारे तरह तरह से इधर उधर घूम रहे हैं। सरकार के पास जाते हैं, सरकार ध्यान हमारे बच्चे को जो है सरकार हम नौकरी दे, किसी पद पर रख करके, सरकारी पद पर रख करके उनको जो है रोजी रोटी का व्यवस्था करे। हमारे बच्चे बेरोजगार, जब हम मेहनत मजदूरी करके पढ़ाए लिखाए हैं तो हमारे बच्चे बेरोजगार हैं और उनको जो है कि नौकरी दिया जाए। जात के मुसहर हैं, अनुसूचित जात के मुसहर हैं, हम पर ध्यान दिया जाए। इस सरकार से मेरी उम्मीद है कि सरकार, अभी 6 महीना सरकार है, फिर सरकार आएगी, लेकिन मैं सरकार से उम्मीद रखूंगा, करूंगा जो है कि हमारे बच्चे को मेहनत मजदूरी करके पढ़ाए हैं तो हमारे बच्चों का कीमत करें। हम हमारे बच्चों को, एक व्यक्ति ने अपनी दर्द को बयां करते करते किस तरीके से उसकी आंखों से आंसू छलके हैं। वक्त मैं भदोही जिले के विकास खंड भदोही के अंतर्गत ग्राम सभा चकभुइधर में हूँ। इसी चकभुइधर के बनवासी बस्ती, जिसको मुसहर बोला जाता है, इसी मुसहर बस्ती में मैं रिपोर्टिंग करने आया था। भीषण बारिश जब होने लगी तो मैं इसी बनवासी के घर में बैठा हूँ। ये जो हमारे पीछे आप बैकग्राउंड जो भी देख रहे हैं, यह एक बनवासी के घर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दोस्तों बता दें कि एक इसी बनवासी बस्ती में एक व्यक्ति हैं जो अपनी दर्द को हमारे सामने रखना चाहते हैं, तो उनसे हम बातचीत शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? छोटेलाल बनवासी। छोटेलाल मुसहर। हाँ, छोटेलाल मुसहर। कितने बच्चे हैं पहले आप बताइए, आपके कितने बच्चे हैं? हमारे 4 लड़के हैं। चार लड़के हैं। सभी की शादी उदी कर दी है? जी, एक का शादी किए हैं, अभी 3 बच्चे बाकी हैं। अच्छा अच्छा। किसी बच्चों को पढ़ाए उढ़ाए हैं? नहीं। बच्चे हमारे, हम पर मेहनत मजदूरी करके चारों बच्चों को पढ़ाए हैं। अच्छा। लेकिन वो लोग अभी तक बेरोजगार हैं, जो कि ग्रेजुएट हैं। अच्छा अच्छा। फिलहाल जो है कि वो लोग बेरोजगार हैं और सरकार से आशा और उम्मीद किया जाता है, बराबर हम लोग आते जाते हैं। सरकार से भी मतलब रिक्वेस्ट, प्रार्थना किया जाता है, प्रार्थना पत्र द्वारा अपना जो है दर्द, अपने दर्द को कहा जाता है, लेकिन उस पर पहल नहीं किया जाता, उस पर सुनवाई नहीं किया जाता और हम लोग इसी तरह से क्षुब्ध बराबर हैं और परेशानियां तरह तरह की आती जाती रहती हैं। हम लोग आज़ादी से आज तक का अस्थायी निवासी हैं, जबकि हम लोगों की समस्या एकदम जर्जर है। और यहाँ जो है कि रास्ता, बिजली की व्यवस्था ऐसी है कि हम लोग मुसहर हैं। अब खाने के लिए हम लोग मेहनत मजदूरी करने के बाद भी जो है 2 वक्त की रोटी हम लोगों को नसीब नहीं होती। और यहाँ जो है कि जो विद्युत विभाग के कर्मचारी हैं वो लोग आकर के प्रताड़ित बराबर करते हैं कि आप लोगों को पैसा बिल भरना पड़ेगा। अब सरकार से मैं गुजारिश करूंगा कि हम लोग तो मुसहर जात के हैं और मेहनत मजदूरी करने के बाद भी 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, किसी तरह से जीवन को उपार्जन हो रहा है। कभी ऐसा होता है, कभी तो ऐसा रोजमर्रा का काम है, करने के बाद भी पैसा नहीं मिलता तो हम लोग भूखे ही, हम और हमारे बच्चे, परिवार के सभी लोग, सभी सदस्य जो है सो जाते हैं। अच्छा चाचा जी, हम एक बात पूछना चाहेंगे, आप के पिता या आप लोग इसी जगह के रहने वाले हैं या किसी दूसरे जगह से आए हैं? ऐसा है सर कि हमारे पिताजी पुश्त दर पुश्त से यही शहादत दे दिया गया। हमारे पिताजी आज़ादी से आज तक के अस्थायी निवासी रहे। अच्छा। वो लोग जो है कि इस दुनिया में नहीं रहे। फिलहाल हम लोग उनके बनाई हुई इस बुनियाद को कायम रख करके इस पर आज़ादी से आज तक हम लोग यहाँ के निवासी हैं अस्थायी रूप से। अच्छा ये बताइए चाचा जी कि आप जो है कि जो ये बस्ती की स्थिति हमारे आंखों के सामने, हमारे कैमरों में कैद हो रही है, ये स्थिति कितने वर्षों से आपको दिखाई दे रही है कि ये खपड़ैला, ये मढ़ा, ये लोग, ये कितने वर्षों से दिखाई दे रहा है? सर ऐसा है कि सन 90 में मेरी शादी हुई। अच्छा अच्छा। तो जब शादी हुई तो उस समय मढ़ा वढ़ा था जी। तो हम लोग छप्पर ऊपर खपड़ैल छा करके उसमें रहना शुरू किए। जी। सरकार ने कुछ ध्यान दिया जो है, तो सरकार के चलते हम लोगों को आवास, वही इंदिरा पुराना आवास जो है, जो 10,000 रुपये
तक की आवास आती थी, जी जी वह जो है दिया गया, हम लोगों को मिला जो है। और एक दो मिला, उसमें अपना हमारा शादी होने के बावजूद भी हमारे पिताजी, हम लोग 8-10 परिवार से जो है एक ही घर में उस समय गुजारा करते थे। जी, उसमें माँ, बहन, बेटी, सब लोग जो है हमारे पिताजी, मैं भी, जब मेरा शादी हुआ तो मेरा परिवार भी आ गया, तो मैं परिवार के साथ उसी में जो है कि एक ही घर में गुजर बसर करने के बावजूद भी, अब बताइए कि किस तरह से, किस हालत में हम लोग गुजर बसर किए, तो आज भी वही नवैयत है, वही रवैया है। और सरकार से हम लोग बराबर पहल करते हैं, और सरकार से जा करके अपनी व्यथा कथा कहते हैं। अच्छा ये बताइए कि अगर हम थोड़ा सा बात करें कि यहाँ के विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी जी हैं, चुनाव के बाद या कोई समय अपना 2-4 मिनट इस गांव में आप लोगों के बीच दिए हैं? देखिए, विधायक जी आए हैं, गांव गांव में आए हैं, जी लेकिन ग्राम प्रधान जो है, जो पूर्व ग्राम प्रधान थे कर्मा प्रधान दुबे जी, जी उन्हीं के घर से घर पर आए और इसके बाद वहीं से चले गए। जी हाँ, अब हम लोगों की इधर जो है, हम लोगों की बस्ती पर, इस दलित बस्ती पर जो है ध्यान उन्होंने नहीं दिया। और वोट का जब समय आता है तो हम लोग भारतीय हैं और भारत के नागरिक हैं, हम लोग अपने मत का प्रयोग, सरकार को वोट, चाहे सरकारी वोट हो, चाहे गैर सरकारी हो, चाहे ग्राम प्रधान, चाहे विधायक, एमपी एमएलए का हो, हम लोग जा करके समय निकाल करके, उस दिन का अमूल्य समय दे करके अपना मत हम लोग सरकार को देते हैं। जी। हाँ। अच्छा ये बताइए कि अगर हम सरकार की योजनाओं की बात करें तो सरकार की बड़ी-बड़ी योजना इस समय चल रही है। 4 साल सरकार का बीत गया है। आप जान रहे हैं कि योगी महाराज और उनके जो है कार्यकर्ता, उनके विधायक अपने काम को गिनवा रहे हैं। आप हमको कोई ऐसा काम बताइए जो उनका इस गाँव में काम पहुँचा हो? देखिए सर, ऐसा है कि सरकार तो ठीक है, सरकार ठीक है, और 19 सितंबर को 4.5 साल सरकार को बीते हुआ, उस दिन जो है सरकार, हमने देखा पेपर में, पेपर के माध्यम से कुछ पढ़े लिखे हैं, तो 4.5 साल 19 सितंबर को बीत चुका था। जी। और उसी में जश्न मनाया गया जो है, सब जो है कि सरकार ने यह पेपर के माध्यम से उनको मिला कि मतलब हमारे मुख्यमंत्री साहब, हमारे प्रधानमंत्री साहब, सभी लोग जो है, और सरकारी कर्मचारी, सरकारी सक्षम अधिकारी और सीनियर अधिकारी सब मिलजुल कर अपना जो है जश्न मना रहे हैं। सरकार का जो है 4.5 साल उसी 19 सितंबर को बीत चुका तो था। यहाँ उनकी कोई योजना पहुंची हो, उनका नाम बता दीजिए हमको। कोई योजना जैसे प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, उज्ज्वला योजना, हाँ ऐसे बहुत सी योजना है, सौभाग्य बिजली योजना, हाँ ऐसा कोई योजना हमें बताइए कि जो आपके बस्ती में आई हो। देखिए सर, ऐसा है कि पहले तो गैस का सिस्टम जो माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय द्वारा द्वारा जो अभियान चलाया गया, हाँ। उसमें गैस का सिस्टम हम लोगों को मिला। अच्छा अच्छा ठीक है। और आवास वास वाली योजना आप लोग के पास आई? आवास की योजना आई जरूर, जी लेकिन आवास जो कुछ बना, कुछ बन नहीं पाया। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा यहाँ के लोगों का ये शिकायत है कि काफी लोगों को आवास नहीं मिला है। ये बात आप कहाँ तक सही मानते हैं? सही है या क्या है? आप बताइए। देखिए, आवास, कुछ लोगों का आवास कुछ न कुछ कमी के नाते जो है जी। उनको आवास नहीं मिल पाया, अच्छा अच्छा और कुछ लोगों को मिला, जी। तो कुछ लोगों का बना, और कुछ लोगों का कुछ समस्या या क्या का समस्या विचाराधीन में रख करके उसको एकदम अच्छा इस छोड़ बात दिया गया। एक चीज और पूछेंगे चाचा जी कि आप लोगों को ये रहने के अलावा कहीं अन्य जमीन है? नहीं सर, यहाँ यही देखिए जो है, इतना हम लोग करीब इस समय जी 70-75 की संख्या में है, 75 की जी जी संख्या में है, लेकिन यहाँ जो है इतना सकरा है, इतना सकिस्ती है कि हम लोग एक दूसरे के सटा हुआ हम लोगों का घर है। हम लोगों को कहीं चारपाई निकाल करके बैठने की बहुत जगह ज़्यादा परेशानी, जगह नहीं है। जी और इस इस घर के अलावा हम लोगों को अन्य स्थान पर कहीं कोई जगह, कोई आमंत्रण, कोई आमंत्रित हम लोगों को नहीं मिला है। अच्छा दादा पुश्तैनी से अगर बात करें तो आप लोग के पास इसके अलावा कहीं जमीनें थी?
देखिए अगर दरअसल पूछा जाए जो है, आप ठीक आपने कहा सर, लेकिन इसके पहले जो है कहीं जमीन नहीं, केवल यही जमीन पहले हुकूमत था जो है, सब लोग यहाँ 2 बीघा 12 बीघा राजी जमीन रहा, लेकिन ब्राह्मणों का कब्जा रहा उस पर जो है कि बंदर बांट करके अपने कब्जे में लेकर अपना अधिकार जमा करके फसली उसको बना करके उसको बो जोत करके अपना फायदा ले रहे हैं, लेकिन गरीबों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि गरीब का भी कुछ गरीब को भी दिया जाए। अच्छा ये बताइए कि बहन कुमारी मायावती के समय जो है जब मुख्यमंत्री थी तो अम्बेडकर गांव हुआ था, आपका गांव उसमें चयनित नहीं हुआ था? जी नहीं। अच्छा अच्छा। अच्छा अब आप अंतिम प्रश्न आप हमें जवाब दीजिए कि आप सरकार से क्या गुजारिश करेंगे इस चैनल के माध्यम से? देखिए सर, सबसे पहले तो हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं। जी मैं सरकार से आशा और उम्मीद करूंगा कि हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, उनको रोजगार दिया जाए। जी सर, हमारे बच्चे को एक चपरासी, लेकिन सरकारी नौकरी में कहीं चपरासी, हम देखिए सर पैसा वैसा देने के काबिल नहीं, हम तो भूख और दवा के अभाव से जो है तंग हैं। जी जी और मेरे पास पैसा नहीं है सर जो है, मेरे बच्चे मैं मेहनत मजदूरी करके पढ़ा लिखा दिया हूँ, वो बेरोजगार पड़े हैं और हमें यही आंसू रोना पड़ता है कि बताइए मेरे बच्चे बेरोजगार हैं और आज हम पढ़ाने के बाद भी अब बच्चे हमारे तरह तरह से इधर उधर घूम रहे हैं, सरकार के पास जाते हैं, सरकार ध्यान नहीं देती और हमारे बच्चे को जो है सरकार हम नौकरी दे, किसी पद पर रख करके, सरकारी पद पर रख करके उनको जो है रोजी रोटी का व्यवस्था करे। हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, उनका कीमत करे जो है सरकार से। मैं उम्मीद यही आशा रखता हूँ कि जब हम मेहनत मजदूरी करके पढ़ाए लिखाए हैं तो हमारे बच्चे बेरोजगार हैं और उनको जो है कि नौकरी दिया जाए। हम उस जात के मुसहर हैं, अनुसूचित जात के मुसहर हैं, हम पर ध्यान दिया जाए और सरकार का भी ध्यान आकृष्ट कराते हुए मैं कहूँगा कि इस सरकार से मेरी उम्मीद है कि सरकार, अभी 6 महीना सरकार है, फिर सरकार आएगी, लेकिन मैं सरकार से उम्मीद रखूँगा, करूँगा जो है कि हमारे बच्चे को मेहनत मजदूरी करके पढ़ाए हैं तो हमारे बच्चों का कीमत करें, हम हमारे बच्चों को नौकरी दें, किसी भी पद पर रखा जाए इस गरीबी हालत में। और हम गरीब तबके के हैं, यही सरकार से हमारा आशापूर्वक प्रार्थना है कि हमारे बच्चे को और नौकरी दिया जाए। तो आपने देखा कि किस तरीके से एक व्यक्ति ने अपनी दर्द को, अपनी स्थिति को बयां करते करते न जाने कितने परिस्थितियों को झेलते हुए अपने बच्चों को पठन पाठन करा के एक ग्रेजुएट बनाया है, लेकिन सरकार अभी इन बच्चों को रोजगार नहीं मिली है। हालांकि रोजगार जिस प्रकार से हमारी मुख्यमंत्री की सरकार बांटी है उस हिसाब से रोजगार अगर जमीनी हकीकत बटा होता तो शायद रोजगार मिल गया होता, लेकिन एक व्यक्ति ने अपनी दर्द को बयां करते करते किस तरीके से उसकी आंखों से आंसू छलके हैं।